नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ई ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वामी रामानंद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय वर्ष का ऐच्छिक हिंदी का तृतीय और चतुर्थ सत्र का जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। स्वामी रामानंद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वह जून 2020 से नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है। इस नए पाठ्यक्रम को देखते समय बीए द्वितीय वर्ष का ऐच्छिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, विशेषकर छठा और आठवां जो दो पेपर हैं, इन दो पेपर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तृतीय सत्र का जो छठा पेपर है, उस छठे प्रश्न पत्र का जो नाम है निबंध तथा कथ्यतर गद्य है। 75 अंक का ये प्रश्न पत्र है और चौथे सत्र के लिए आठवां जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का नाम भी निबंध तथा कथ्यतर गद्य ही है। तो इस प्रकार आज के इस ताशिका में हम सबसे पहले तृतीय सत्र के चौथे पेपर को अर्थात निबंध तथा कथ्यतर गद्य को लेकर, उसके पाठ्यक्रम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम का विश्लेषण आज हम करेंगे। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी रचना है, किस प्रकार की रचना है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अर्थात तीसरे सत्र का ये जो छठा प्रश्न पत्र है, उसका नाम निबंध तथा कथ्यतर गद्य है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 9 प्रकार की रचना है, परंतु इस पाठ्यक्रम को 2 खंडों में या 2 भागों में विभाजित किया गया है। खंड अ निबंध का है और खंड ब कथ्यतर गद्य का है। तो इस प्रकार ये 2 अलग अलग खंड हैं। इन 2 खंडों का अध्ययन हमें करना है। और खंड के अंतर्गत हमें निबंधों को देखना है। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित 6 निबंध हैं, उन 6 निबंधों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे और कथ्यतर गद्य के अंतर्गत 3 रचनाओं को हमें देखना है। आपके सामने जो स्लाइड है, उस स्लाइड में जो पहला निबंध है मजदूरी और प्रेम है, सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है। इस स्लाइड में मजदूरी की जगह मिसप्रिंट हुआ है मजबूरी, कृपया उसको मजदूरी और प्रेम तो इस प्रकार समझिए। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है। उसके बाद दूसरा जो निबंध है लज्जा और ग्लानि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है ये। उसके बाद तीसरा जो निबंध है व्यापारी वसति लक्ष्मी, बाबू गुलाब राय का ये निबंध है। चौथा जो निबंध है वह देवदारू, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है ये। उसके बाद 5वां जो निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से,
रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध है। उसके बाद छठा जो निबंध है वह जीवन में साहित्य का स्थान, प्रेमचंद का ये निबंध है। तो इस प्रकार खंड अ के अंतर्गत हमें 6 निबंधों को देखना है। इन 6 निबंधों के अंतर्गत मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि, व्यापारे वसती लक्ष्मी, देवदारू, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जीवन में साहित्य का स्थान। तो इस प्रकार के 6 निबंधों को हमें देखना है। पाठ्यक्रम को देखते समय हमें निबंध क्या है, निबंध का स्वरूप क्या है, निबंधों के प्रकार, निबंधों की व्याख्या, परिभाषा, उसकी चर्चा हमें आगे करनी ही है। उसी प्रकार कथेतर गद्य को भी हमें समझना है। तो ये जो कथेतर गद्य का जो भाग है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की 3 रचनाएं हैं, ये जो पाठ्यक्रम है आपके लिए और हमारे लिए नया है। इसके अंतर्गत कथेतर गद्य में जो पहली रचना है वह रजिया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं उनमें से एक ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या है उसको भी हमें समझना है। उसके बाद दूसरी जो रचना है वर्दी और पानी पीने के बाद, ये आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार है डॉक्टर कौशल पवार है। उसके बाद तीसरी जो रचना है उस जरवा दंपति से मिलकर, ये हरिराम मीना की रचना है। तो इस प्रकार कथेतर गद्य के अंतर्गत अलग अलग 3 प्रकार की विधाओं को हमें देखना है। इनमें से जो पहली रचना है रचिया, वह रेखा चित्र है। दूसरी वर्दी और पानी पीने के बाद आत्मकथा है। और तीसरी जो रचना है उस जरवा दंपति से मिलकर, अर्थात इससे संबंधित इस प्रकार का कोई जो स्पष्ट विवरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं दिया है। जिस समय हमारे सामने हमारे पास पाठ्य पुस्तक आएगी उस समय ये किस प्रकार की रचना है उसको हम देखेंगे। कथेतर गद्य को देखते समय कथेतर गद्य का अर्थ क्या है? कथेतर ये जो शब्द है, कथा को छोड़कर अन्य गद्य। परंतु इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम निबंधों को देख रहे हैं। पहले खंड के अंतर्गत हम निबंधों को देख रहे हैं, दूसरे खंड के अंतर्गत निबंध नहीं है और कथा भी नहीं है। कथा या कथेतर का अर्थ है उपन्यास और कहानी। इन 2 गद्य प्रकार को छोड़कर अन्य जो प्रकार है इसके अंतर्गत देखना है। इसे केवल 3 प्रकार की जो रचना है इस कथेतर गद्य के अंतर्गत हमें देखना है। उसमें से एक रेखा चित्र है, दूसरा आत्मकथा है और तीसरी की जो चर्चा है हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो 9 रचना है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें देखनी है। ये जो समग्र 9 रचना है, ये जो पाठ्यक्रम है वो 75 अंक के लिए है। जब हम परीक्षा पद्धति को देखते हैं तो परीक्षा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। स्लाइड में आप देख रहे हैं। एक अंतर्गत मूल्यांकन से संबंधित है CA और एक ESE है। यानी कि अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत 25 अंक का पाठ्यक्रम और जो सत्रांत परीक्षा है विश्वविद्यालय द्वारा जो सत्र के अंत में परीक्षा होती है वो 50 अंक की है। इस वर्ष परीक्षा पद्धति में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसकी पूर्व यानी कि प्रथम वर्ष में आपने जो परीक्षा दी है वह 35 और 40 इस प्रकार का पैटर्न था, इस प्रकार की पद्धति थी। परंतु इस वर्ष अंतर्गत जो मूल्यांकन है उसके 10 अंक कम करके जो सत्रांत परीक्षा है उसके अंतर्गत बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार अंतर्गत मूल्यांकन 25 अंक के लिए होगा और सत्रांत परीक्षा 50 अंक की होगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 75 अंक का प्रश्न पत्र है।
इस अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत हमें कक्षा में एक परीक्षा लेनी है जो 10 अंक की होगी और एक सेमिनार लेना है जो 15 अंक का होगा। इस प्रकार 25 अंक अंतर्गत मूल्यांकन के लिए और 17 अंक जो परीक्षा है वह 50 अंक के लिए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो पाठ्यक्रम है वह 75 अंक का है। इस पाठ्यक्रम को देखने के बाद इसका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा होना आवश्यक है। इस वर्ष परीक्षा की जो पद्धति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले 40 अंक का प्रश्न पत्र था, अब 50 अंक का प्रश्न आएगा। पहले 4 प्रश्न थे, अब 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि 10 अंक का एक प्रश्न बढ़ गया है। तो इसके अंतर्गत पहले जो 4 प्रश्न हैं वो चारों भी प्रश्न दीर्घोत्तरी होंगे। पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ ये दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न 10-10 का अंक होगा। तो इस प्रकार 1 से लेकर 4 तक प्रश्न दीर्घोत्तरी विकल्प के साथ होंगे, 10 अंक के लिए होंगे। और 5वां जो प्रश्न है टिप्पणी का होगा। टिप्पणी के अंतर्गत 2 प्रकार की टिप्पणियाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगी। एक पहली टिप्पणी विकल्प के साथ होगी, दूसरी टिप्पणी भी विकल्प के साथ होगी। ये 5-5 अंक की 2 टिप्पणियाँ होगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 10 अंक का होगा। 5वां प्रश्न 5-5 अंकों की 2 टिप्पणियाँ हैं, 10 अंक। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न 10-10 अंक के 50 अंक का ये प्रश्न पत्र है। इसका जो समय है वह 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको ये 5 प्रश्न लिखने हैं। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम के विश्लेषण के बाद आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।